हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ भारत के संविधान का पार्ट 1, जो कि हमें बताता है भारत एक संघ है। किसका? राज्यों का। भारत एक राज्यों का संघ है। अब संघ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। एक तो हम यूनियन करते हैं यूज़, और एक हम करते हैं फेडरल। अब इन दोनों का मतलब तो संघ ही होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? यूनियन क्या होता है कि किसी देश के सभी राज्य एक ही संविधान को मानते हों, वो होता है यूनियन। ठीक है। अब फेडरल क्या होता है? फेडरल से हम यूएसए का एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है। यूएसए में जैसे कि सभी राज्यों का अपना एक अलग संविधान है और उन सभी को यूनाइट किया गया है एज अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका के कई सारे राज्यों ने मिलकर एक अलग कंट्री बनाई है, जिसको कि बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उन सभी राज्यों का अपना एक संविधान है, तो वो एक फेडरल कंट्री है। भारत एक यूनियन कंट्री है। तो पार्ट 1 में हम कितने अनुच्छेद पढ़ते हैं? 4 अनुच्छेद पढ़ते हैं टोटल, 1 से लेकर 4 तक। मतलब 4 आर्टिकल पार्ट 1 में दिए गए हैं, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, राज्य और इसके संघ और इसके राज्य। तो आइए हम अनुच्छेद 1 में क्या है वो देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या बताता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया अथवा भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें बताया गया है राज्यों का संघ, एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है यूएसए से। ठीक है। अब टेरिटरी हमने बोला है। टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी 3 तरह की होती है। ठीक है। टेरिटरी को हिंदी में बाउंड्री भी बोल सकते हैं। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, पहला इसका टाइप आ गया। मतलब कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी होगी, पर्टिकुलर बाउंड्री होगी। जैसे कि गोवा सबसे छोटा राज्य है, और राजस्थान उठा लेते हैं दूसरा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी होगी। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जांपल दिल्ली, ये है यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा है टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। किसी भी समय जो कि बाहरी राज्यों को भारत में मिलाकर बनाए गए नए राज्य जो कि भारत में शामिल हुए हों, उनकी भी अपनी टेरिटरी होगी। और इन सब टेरिटरीज को कंट्रोल कौन करता है? भारतीय संविधान। मतलब एक स्टेट की टेरिटरी में होता है राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार, और जो कि टेरिटरीज जो कि भारत में बाहरी राज्यों को मिलाकर बनाई गई हैं, उनमें भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ भी हो सकती है। अब आते हैं अनुच्छेद 2 में। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? भारत में बाहरी राज्यों का जुड़ना, टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसको कि हम सिक्किम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि 34वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया था 1974 में। ठीक है। इसके बाद 35वां संवैधानिक संशोधन लाया गया 1975 में, जिसमें सिक्किम को फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया 1975 में। ठीक है। और इसकी वजह से संविधान में आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, जिसको कि बाद में रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 2A कब जोड़ा गया था? 1974 में। ठीक है। अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया था 1974 में, जिसको कि 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा रिमूव कर दिया गया। जब सिक्किम को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला तो आर्टिकल 2A रिमूव कर दिया गया। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पे। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है
कि दोनों में बताया गया है नए राज्यों का बनना, पर इनमें एक डिफरेंस है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि कहीं बाहर से भारत के बाहर से जो राज्य भारत में मिलते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 2 में, और भारत में ही भारत के इसके अपने राज्यों को तोड़कर 2 राज्यों में कन्वर्ट करना या फिर 2 से ज़्यादा राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, वो आता है अनुच्छेद नंबर 3 में। अब मैंने आपको सिक्किम का तो बता दिया कि बाहर से भारत में जुड़ा था। ये पहले अलग ही देश हुआ करता था सिक्किम, इसको कि 1975 में भारत में शामिल कर दिया गया था। अब अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि भारत के इसके अपने राज्यों को तोड़कर नए राज्यों का निर्माण करना, वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। बताया गया है फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब कई एस्पिरेंट के मन में सवाल उठा होगा कि तेलंगाना कब बना था। ये बना था 2014 में। और इसी तरह से पंजाब और हरियाणा में से चंडीगढ़ को अलग किया गया था 1966 में, क्योंकि पंजाब से हरियाणा 1966 में अलग हो गया था और इन दोनों में एक डिस्प्यूट छिड़ा था कि इनकी राजधानी क्या बनेगा, जिसको कि चंडीगढ़ बनाया गया 1966 में। ठीक है। अब लास्ट आर्टिकल है पार्ट 1 का अनुच्छेद नंबर 4, जिसमें कि चेंज इन नेम ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स टू राज्यसभा फ्रॉम अ सिंगल स्टेट। क्या मतलब है इसका कि किसी भी राज्य का नाम बदलना हो या उस राज्य की राज्यसभा के लिए कितनी सीट होंगी, ये अनुच्छेद नंबर 4 में बताया गया है। और ये सीट कौन निर्धारित करता है? ये करता है हमारे देश की संसद। ठीक है। अब यार चेंज इन नेम ऑफ स्टेट, अब आपको ये कमेंट में बताना है कि कौन सी स्टेट का नाम चेंज हुआ है। ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अथवा भारत एक राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 में बताया गया है टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहरी राज्यों का भारत में जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, जो कि 1975 में भारत में जुड़ा था। अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों का बनना, भारत के ही राज्यों को तोड़ फोड़ कर या अलग थलग करके 2 राज्यों में बदलना या फिर 2 या 3 राज्यों का मर्ज करके एक ही राज्य बनाना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। और इसी तरह अनुच्छेद 4 हमें क्या बताता है कि राज्यों का नाम बदलना या फिर राज्यसभा में उस राज्य की कितनी सीट होंगी, यह हमें अनुच्छेद नंबर 4 बताता है। ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।